स्टार्ट करायचं मॅडम? Yes, sir. Please start. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. चलिए पद्मासन, सिद्धासन, सुख करासन में बैठ जाइए. रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता. दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा. हल्की सी आंखें बंद, मन शांत. सांस आ रही है, जा रही है. एक लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ दो. ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते. हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने और हम सब हमारे पूर्वजों की बातें उनके कर्तव्य का पालन करें. दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से, चेहरे पर से घुमा देंगे. तो इस एक घंटे को रोज, कल संडे था, हो सकता है आप में से किसी ने गैप दे दी होंगी. संडे है आज गैप, याहू मजा आ गया. नहीं, इसमें गैप देना नहीं है. आपको कोई भी हालत में एक घंटा निकालना ही है. छुट्टी आएंगी, सब कुछ आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सब चलते जाएंगे, आना जाना शुरू रहेगा घर पे. लेकिन हमारा एक घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण है. नहीं तो दूसरे दिन आलस्य आता है, इच्छा ही नहीं होती करने की. तो इसको नियमित निरंतर का प्रयास करें. घर का वातावरण योगमय बना लीजिए तो पॉसिबल है. चलिए जगह पे खड़े होते, थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. शरीर संचलन, उसमें मैंने पहले कहा था कि पैरों को नो कॉम्प्रोमाइज. पैरों को सबसे पहले महत्व देना है. इसके साथ उंगलियों को आप तो और फिर धीरे धीरे अच्छा खासा जॉगिंग जगह पे. मैंने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि ये दो पैरों को हमें 4 किलोमीटर पर डे घुमाना है. इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल नहीं. कारण कुछ नहीं बताना, सुबह नहीं तो शाम को कैसे भी करो, एक 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 करके करो, या 2 किलोमीटर करो, या एकदम से 4 किलोमीटर करो. लेकिन आपको 4 किलोमीटर चलना है. हल्का फुल्का रहोगे, सांस नहीं भर आएगी. अगर भर आएगी तो पता चल जाएगा कि अरे नहीं, गड़बड़ हो रही, मैं ज्यादा चल नहीं सकता. कुछ ना कुछ इंडिकेशन आएंगे. हाथों के साथ इसका अर्थ 4 के ऊपर नहीं चलना ऐसा नहीं है. 6, 7, 8, 10 किलोमीटर एकदम बढ़िया. जितना स्लिम रहोगे उतना फिट. हाइट और वेट का प्रोपोर्शन देख लेना थोड़ा. सीने तक लाने की कोशिश. पैर को नीचे ऊपर, पंजे को दिखने में छोटा है लेकिन बड़ा काम करता है. जरूर करना स्टार्टिंग में. और मैंने जूते चप्पल के बारे में कह दिया कि इसको नो कॉम्प्रोमाइज, सबसे बेस्ट क्वालिटी की
पैरों को फिट होने वाली। और देखना तलवे से पता चल जाता है हम कैसे चलते हैं, घिस के चलते हैं एक साइड में या प्लेन में चलते हैं। दूसरा पैर, रिवर्स, कमर को थोड़ा सा फ्री कर लो। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5। पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लो और दोनों हाथ सामने। 1 2 3 4 5 6। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। दोनों हाथ टच करो जमीन को। अगर जिनके टच नहीं होते तो कमर में अकड़न जकड़न उसको निकालना पड़ेगा। दोनों हाथ जमीन को टच है, यहां से इनहेल करना शुरू करो। पूरे दोनों हाथ ऊपर, छोटे छोटे नीचे। 1 2 3। मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। वेरी गुड। राइट हैंड कान को चिपका दो। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। दोनों हाथ सामने, पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिन भर बेंड होते ही नहीं, ये आवश्यक। थोड़ा सा कोहनियों को, घुटनों को टच करेंगे। दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले लो। जिनको पेट कम करना है, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, बड़ी सुंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना लगेगा, एक ना एक दिन लगेगा। प्रयास तो कर रहे हैं आप, प्रयास करना पड़ेगा। बहुत सुंदर। और धीरे धीरे इसको बढ़ाना। पीटी करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। मध्यम गति से। थोड़ा सामने, थोड़ा कमर को हिला दो। डांस। नॉन ओपनिंग। अगर इसमें सांस बनाते तो घुटने पे हाथ रखना, नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से छोड़ देना। कुछ ही सेकंड में एकदम रिलैक्स हो जाओगे, थकान निकल जाएगी। 1 घुटने की एक्सरसाइज। 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स।
सूर्य नमस्कार करेंगे, 2 ही करेंगे, लेकिन हल्का हल्का रुकते हुए 12 आसनों का संच। 1 नमस्कार आसन, दोनों एरिया मिली हुई, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब यहां पे सांस लेते लेते दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। 1, ये 2 में आता है, सांस लेते लेते ऊपर ऊर्ध्व नमस्कार। 2, 3 में सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। 3, 4 में लेफ्ट पैर पीछे, बाया पैर पीछे, नजर सामने, वाम पाद प्रसन्नासन या अश्व संचलनासन। 4 नंबर। 5 पर्वतासन। 6 शीर्षासन नमस्कार। 7 भुजंगासन। 8 अगेन पर्वतासन। 9 जो पैर पीछे लेके गए थे उसको नजदीक लाएंगे, आकुंचनासन वामपाद। 9 नंबर या अश्व संचलनासन। 10 दोनों पैर नजदीक, पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार, कमर से पीछे जा रहे हैं। 12 नमस्कार, और एक करेंगे। 1 पे नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचलनासन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। तो स्लो में हर अवस्था में हम रुके, थोड़ा सा खिंचाव तनाव महसूस हुआ, लेकिन लाभ भी वैसे है। स्थिरता सुख कारकता करके महर्षि पतंजलि इसके बारे में करते हैं। स्थिर सुखम आसना, रुकना है, आनंद लेना है, सुख कारकता, और उस पार्ट को आराम भी मिल ही जाता है। जैसे नीचे बैठेंगे आनंद मंदिरासन के लिए, लेकिन बड़े आराम आराम से घुटने की एक्सरसाइज करने वाले हैं। बड़े हो जाओ।
अगर नमस्कार से बैलेंस नहीं रहता तो हाथ सामने भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। और एक बार। अगर नीचे आए हो तो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करना। वेरी गुड। बचपन में हमने बहुत जनों ने अखाड़ा, दंड बैठक कुछ ना कुछ जरूर की होगी। एक थोड़ा सा प्रयोग करके देखते हैं। दोनों हाथ आजू बाजू में, दोनों पैर। 10 बैठक हम मार सकते क्या, बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं, और है ना, बड़े आराम से ही कर सकते हो, इसमें कोई क्लिष्ट भाग नहीं है। ये 1 करके देखो। अरे वाह, बढ़िया। ये 2, यस। ये 3, यस। ये 4, गुड। ये 5, यस। ये 6, क्या बात है। ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। बहुत सुंदर, बड़े आराम से आपने कर लिया। एक हल्का सा छोटा सा मिश्र दंड है, वो भी करके देखेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, इतने ही कर लेंगे। 10 बार तो हो ही जाता है। तो मेरे साथ ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। दोनों हाथ सामने ले लो, दोनों हाथ सामने। दोनों पैरों को मेरे तरफ देख लो। आपको क्या करना है। 1 2, पॉसिबल है? चलो करके देखो। यस, यस, नजदीक आ जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। तो कभी कभी चेंज करके थोड़ा सा देख लेना कि यस, हड्डियां, मसल्स कैसे मजबूत है कि नहीं है। डेफिनेटली है वो। 70 के बाद में या 80 के बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं किया तो उनके थोड़े ढीले होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे हम इसको पावरफुल तरीके से बना के रखें। और साथ में एक सुंदर सा पैकेज ऐसा कर लेना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लंग्स अच्छे चाहिए, हार्ट अच्छा चाहिए, और चलना फिरना और हर फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने सुबह में जो 5-7 मिनट हम करते हैं वो शरीर संचलन का भाग है, वो आपको करना ही करना है। इसमें सब ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन, घुटना चालन, लेफ्ट राइट ट्विस्ट, हर चीज आपने कर ली। ताड़ासन, वृक्षासन, खड़े खड़े में तो शरीर तैयार हो जाता है, सुस्ती भाग जाती है, क्योंकि हम उठे रहते हैं और इच्छा नहीं होती, थोड़ी देर के लिए तो इच्छा ही नहीं होती करके घर में अवॉइड करते हैं हम लोग। टेरेस पे, बाहर में, गार्डन में तो सब जनों के साथ हो जाता है। अगर घर में 2-3 प्रेमी है योग के तो फिर दोनों तीनों मिलके घर पे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखना है कि इस संसार में, ये निसर्ग ने प्राकृतिक चिकित्सा में ढेर सारे ऐसी वनस्पतियां दी है जो हमें घर में लगानी ही है। एनी हाउ आपको लगाना है। गमले में लगा दो, फिर जमीन होगी तो जमीन में गाड़ दो। लेकिन ये 2-3 जो मैंने वनस्पति लाई है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट वनस्पति है। ये आपके काम वाली है, डायबिटीज, किडनी और प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए।
क्योंकि उस दिन हमारे नेटवर्क के कारण वनस्पति के बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में थोड़ा रह गया था, वो पहले बता देता हूँ। फिर चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, इपिलिप्सी, कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम उसके बारे में भी देखेंगे। पहले वनस्पति देख लो कि आपको ये कैसे दिख रही है। ये जो पन्ने दिख रहे हैं ये है इंसुलिन प्लांट। इंसुलिन प्लांट है, अगर मैं इसको खाता हूं तो ये खट्टा लगेगा, अम्बट चूका जैसा खाते हैं हम। ये सुबह खाली पेट एक दो पत्ते खाने होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। मैंने अलग अलग गमले में अलग अलग जगह, क्योंकि बांटते रहता हूँ, बड़ा सुंदर है। अगर मार्केट में जाओगे 80 या 100 रुपए का एक प्लांट मिल जाएगा नर्सरी में। उसको इंसुलिन प्लांट बोलना, गूगल पे जाते हो तो आपको मिल जाएगा। नंबर 2, ये जो दिख रहा है, इसके पान देखते हो तो कट 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 है, पर्णफुटी। ये पान किडनी के लिए, सुबह एक पेट पान खा लिए, खाली पेट ये पान अगर जमीन में डालते हो तो वैसे ही शुरू हो जाता है, लग जाता है। ये गमले में भी लग जाता है, नीचे में भी। ये किडनी वालों के लिए। ये सूख गया, कल ने तोड़ा था। अब समर के कारण सब पन्ने झड़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पान रहता है उसका, ये पीला हो गया, हरा रहता है। विड्याचं पान असते ना त्या पद्धतीचं। ये गुळवेल का मैं नहीं लाया है। और डंडी, इसकी जाड़ अच्छी खासी होती है जैसा ये बताया। और कड़ूलिम की झाड़ पे लगाते हो तो सबसे बेस्ट। इसके पान की सब्जी होती है, पान भी खा सकते हो। पान थोड़ा कड़वाहट लगता है, लेकिन ये ऐसी डंडी जो आती कोई, उसको मस्त चबा के चौथा फेंक देना, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन डंके की चोट पे बढ़ते जाएगा, देखना नहीं पड़ेगा आपको। और ताप नहीं आएगा। ताप ये सब कूलिंग वाला है, टेम्परेचर आने नहीं देता। इसका काढ़ा, गिलोय का काढ़ा भी मिलता है। गिलोय घनवटी नाम की गोली मिलती है, एडवांस गिलोय घनवटी गोली मिलती है। अगर गलती से आता ही है तो सुबह शाम ले लिया, ताप है नहीं है, कनकन कुनकुन है तो भी ले लेना, सुबह ले लेना, शाम को ले लेना, साइड इफेक्ट जीरो। गिलोय घनवटी या एडवांस गिलोय घनवटी या गिलोय का काढ़ा या गिलोय की डंडी चबा के सुबह खाली पेट कर लिए नाश्ते के साथ, तो ये पहले बेस्ट। ये तीन सबके घर में चाहिए, गुड़वेल, इंसुलिन और पान फुटी, और ढेर सारे। और फिर मैंने कहा था कि कड़ी पत्ता भी घर पे चाहिए, तुलसी भी चाहिए, गौती चाय भी चाहिए। ये सब मेडिसिनल प्लांट है, ये घर पे लग सकते हैं। थोड़ा इसको छाव चाहिए, नहीं तो जल्दी मुरझा जाता है। इंसुलिन के बारे में मैंने कहा। आपकी मेटासिन, क्रोसिन, ट्राइमॉल जो भी लेते हो, ये लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं, हमने उस दिन देखा था माइग्रेन का क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे आज्ञा चक्र में अंगूठा दबा के रखना है। आज्ञा चक्र में इंप्रेशन आता है उसका, लेकिन दर्द पूरा भाग जाता है। पीछे से पकड़ के यहाँ पे माइग्रेन। फिर हमने देखा था अनुलोम विलोम से कार्डियक प्रॉब्लम दूर होते हैं। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस स्ट्रांग होते हैं, ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, नए सेल्स तैयार होते हैं, बीपी वगैरह सब कंट्रोल में आता है। लेकिन स्पेशल में कुछ बीपी हाई रहता ही है, इतना करने के बावजूद गोली लेना ही पड़ता है, तो फिर स्पेशल में आता है चंद्र भेदन प्राणायाम। वो करके देखेंगे हम, चंद्र भेदन प्राणायाम कैसा है। लेफ्ट साइड को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, राइट को पिंगला नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट चंद्र स्वर, राइट सूर्य स्वर। इसको गंगा कहते हैं, इसको यमुना कहते हैं। हमें हाई वालों के लिए लेफ्ट कभी नहीं भूलना चाहिए, कूलिंग वाली है, चंद्र स्वर है, इससे काम करेंगे। चंद्र का भेदन करेंगे तो चंद्र भेदन प्राणायाम होता है और बीपी नॉर्मल में आना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देना है, और बढ़ता है तो कौन से कारण है खुद ही ढूंढ लो तो पता चल जाता है। स्ट्रेस बढ़ जाती है तो, ऑफिस का कामकाज या ओवर लोड लेना, भूतकाल की बातें याद करना, अननेसेसरी भूतकाल में चले जाना, वर्तमान, अच्छा खासा वर्तमान छोड़ के बहुत सारी चिंता करते बैठना, समझ जाना बीपी बढ़ना ही बढ़ना है। और आप दौड़ धूप करके, दौड़ धूप इन द सेंस चढ़ना उतरना, भागना, ड्राइविंग, ये वो, और फिर चेक करते हो तो बढ़ा हुआ दिखेगा।
नॉर्मल में कब दिखता है? नहा धो के मस्त मंदिर जा रहे हो, तब आपकी बॉडी एकदम मस्त रहती है, हंसता चेहरा, प्रसन्न चेहरा, सरेंडर भाव, मंदिर में कैसे मस्तक होते हो। तो वो पीरियड में अगर आपका चेक किया जाए ना, एकदम नॉर्मल, इसका मतलब बढ़ाने का काम भी आप करते हो, नॉर्मल करने का काम भी आप ही करते हो। और जब भी आपको लगता है ऐसा कि नहीं ये हाई हो रहा है, गुस्सा आ रहा है या कुछ, तो समझ जाना बीपी बढ़ रहा है। पहली बात तो मैंने कौन सी मुद्रा बताई थी? जब भी गुस्सा आता है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल को मिला लेना, आंखें बंद कर लेना और शांत हो जाना। इसका नाम था शांत मुद्रा। जब भी गुस्सा आता है, गुस्सा छू मंतर, गुस्सा नहीं आने देना है, डायरेक्ट गुस्से का संबंध है। तो चलिए मेरे साथ राइट हैंड की मुद्रा बना लो, अंगूठे के पास के दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लो और अंगूठा राइट पे रखो। लेफ्ट नासिका से, ईड़ा से लंबा सांस लो, उसको बंद कर दो। अब लेने की इच्छा नहीं हुई या हल्का सा अंतर कुंभक, और राइट से छोड़ दो, पूरा खाली करो। पूरा खाली करते उसको बंद कर देना, राइट को, पिंगड़ा को। अगेन लेफ्ट में आ जाना, चंद्र स्वर से लेना शुरू करो, और एंड में नहीं ले सकते, वहां पे बंद कर देना और हल्का सा यहाँ पे अंतर कुंभक, ज्यादा अंदर बंदा, और फट से राइट से छोड़ देना, पिंगला से छोड़ने का कार्य का। सिर्फ छोड़ना है, सूर्य स्वर से लेना बिल्कुल नहीं है। बार बार चंद्र स्वर से लेना है, चंद्र का भेदन करते जाना है, चंद्र भेदन प्राणायाम। करो करो, रुको नहीं, थोड़ा अनुभव लो क्या हो रहा है। और यह, इसका समय सुन लो, क्योंकि प्रैक्टिस रहती नहीं और जल्दी ही हाथ दर्द देना शुरू हो जाता है, हम छोड़ देते हैं। अगर आपको इसकी ट्रायल लेना है और टेस्टिंग करना है, तो इसका पीरियड है 20 मिनट। घड़ी लगा लो, बीपी चेक कर लो, अगर घर पे एपरेटस होगा तो, और 20 मिनट सिर्फ चंद्र भेदन करो। लिया, होल्ड, छोड़ा, लिया, होल्ड, छोड़ा, लिया। तो चंद्र भेदन करते करते पता चलेगा, 20 मिनट के बाद में चेक कर लेना ब्लड प्रेशर। अगर वो रिजल्ट दे रहा है, समझ जाना कि इस प्राणायाम ने काम किया। इतना सिंपल है। एक बार श्रद्धा बैठ जाती है आपकी इस प्राणायाम पे, योग पे, तो आप छोड़ोगे नहीं। गोली छूट जाएगी। नहीं तो जो गोली चल रही है, मैंने पहले ही कहा कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट जीरो है। मुक्तावटी नाम की पावरफुल गोली है, महंगी है लेकिन साइड इफेक्ट जीरो है। तो जो गोली खा रहे हो उसको आप पैरेलल इसको करके उसको स्किप भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको, आपके ऊपर। अब आते हैं सूर्य भेदन, जिनका लो रहता है। यंग जनरेशन में मैंने देखा कि इनका लो रहता है, ये खेलने वाले खिलाड़ी वगैरह, तो डरना बिल्कुल नहीं। 25-30 एकदम से गोली मत चिपका देना बच्चों को। लो दिख रहा है तो लगा दो गोली, स्टार्ट नहीं। तो खेलने कूदने का एज है, वो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन, और फिर अपने आप में वो नॉर्मल में आ जाता है। नहीं तो अगर लगता ही है तो ये सूर्य भेदन जरूर करना। अब क्या करेंगे? चंद्रस्वर को बंद करेंगे दोनों उंगलियों से, अंगूठी के पास के दोनों उंगली फोल्ड है, अंगूठा खुला है, राइट से सांस को लिया, अंतर कुंभक, राइट को बंद किया, लेफ्ट भी बंद है हल्का सा, फिर लेफ्ट से पूरा छोड़ दिया, चंद्रस्वर से खाली किया। खाली होती है उसको बंद कर दिया, राइट पे आ गए। सूर्य स्वर से स्टार्ट, पिंगला से
दोनों में का अगर फर्क आपको याद आ गया तो ख्याल में रखना, मैक्सिमम लोगों को हाई बीपी रहता है, चंद्र भेदन प्राणायाम ख्याल में रखना। मैक्सिमम बच्चों में लो रहता है तो उनको थोड़ा सा ये देख लेना। और सोडियम क्लोराइड उसकी मात्रा भी कम होती है तो प्रॉब्लम आते हैं, और इधर बढ़ती है तो हमारे तो वो डॉक्टर कहता है इसको कम करो। और रॉक सॉल्ट उसका इस्तेमाल करना, पहले एक गाय छाप आता था नमक, और वैसे भी नमक का इस्तेमाल कम से कम, ऊपर से तो लेना ही नहीं है, जो सब्जी में उतना सफिशिएंट है। ये चंद्रभेदन, सूर्यभेदन। अब जब भी हमने देखा होगा कि बस में या कहीं ट्रेन में एकदम से चक्कर आ जाती है, या बच्चे लाइन में खड़े हैं और प्रार्थना शुरू होते ही बीच में ही कोई तो भी एक आधी बच्ची या बच्चा लड़का गिर जाता है। 7:30-8 बजे की प्रार्थना रहती है और बच्चा गिर रहा है, समझ जाना उसने सुबह से पेट में ना पानी ना दूध ना चाय कुछ नहीं लिया, वैसे दौड़ते दौड़ते आ गया। पानी की मात्रा शरीर में से कम नहीं होने देना है। और अभी कल का अगर वातावरण देखा गया तो कल का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया था, तो नागपुर शहर में टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। तो पानी, आपने सबने सुना होगा 70% पानी ही चाहिए। इसका मतलब 2-3 लीटर के ऊपर तो जाना ही चाहिए। अगर वो बच्चा नहीं पी रहा है, 2 लीटर क्या 1 लीटर भी नहीं हो रहा, तो ये दिक्कतें आने ही वाली है। और उसके साथ में आता है वो एनएस का प्रॉब्लेम, मूळव्याध जो म्हणतो, जो कमी पानी पितात ना त्यांना मग पुढे पुढे तो त्रास होतो। तो हमें जब भी ऐसा लगता है कि वो गिर गया है, चक्कर आ रहा है, और फिर हम चप्पल सूंघाते हैं, तो चीज नहीं करना। चप्पल न सूंघाते हुए नासिका, ये ईड़ा पिंगा के बीच में जो है वहां पे ओष्ठ उसके ऊपर रखना इस उंगली को, और 1 2 3 4 5 6 7 8 दबाना, प्रेशर दे रहा हूं मैं, ये 3 टाइम्स करना, तो फट से वो आंखें खोल देगी। ये प्रथमोपचार करके आपको करना है। जियो इस तरह से गिर गए हैं, हमें तो मालूम नहीं इसको मिर्गी की एपिलेप्सी क्या कौन सा है, फिट आने की बीमारी है क्या है, लेकिन प्रथमोपचार में ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हमें करना है। नंबर 2, हाई बीपी जब होता है, सबको मालूम है चिड़चिड़ापन, आंखें लाल और गुस्सा, ढेर सारे बाकी सिम्टम्स दिखी जाते हैं, पसीना आता है, तो समझ जाना बीपी हाई हो रहा है। तो फट से लेफ्ट पैर और अंगूठा और उसके बाजू में जो 2 उंगली है वो जहां मिली हुई है नीचे में, एक दो नीचे में सेंटर में, वहां एक ऐसा पॉइंट अपना ये रहता है ना पेन का टुक, उससे पीछे के भाग से 1 2 ये भी 8 बार दबाना। कम से कम ये प्रथमोपचार करोगे आप तो ब्रेन हेमरेज या कई ऐसे मेजर डिसीज से बच जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें थी, आपको मालूम होनी चाहिए। फिर हम जब बालों को तेल लगाते हैं, यहां से शुरुआत होते हैं। यहाँ अगर आपने हेड मसाज की होंगी तो आपको मालूम होगा कि ये कितना अत्यावश्यक है। ये पोर्शन, ये रात में अगर कोई कर देता है ना, ऐसा मस्त सोएगा वो, क्योंकि यहाँ पे पूरे पॉइंट है। ये जो पॉइंट टक 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 ये करोगे, ये पूरे मस्तिष्क संबंधी बड़ा सुंदर लगता है। नींद आती है आंखों पे, एकदम सुकून मिलता है। ये यहाँ पे तेल लगाने के बाद थोड़ा सा चेहरे को ये लगा के थोड़ा सा धूप में भी काम में आएगा। और फिर गालों को रगड़ना, हम जब पाउडर लगाते हैं उससे अच्छा इसको रगड़ना अच्छा खासा। नंबर 2। नंबर 3, ये कानों को खींचना। अभी कोई खींचेगा नहीं, बचपन में गुरुजी ने खींचे थे, अभी खुद को खींचना पड़ेगा। छोटी छोटी क्रिया, ये सब एक्टिविटीज काम वाली क्रिया है। फिर आपने देखा होगा पहलवान जब अखाड़े में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो इसको थप पाता है। तो ये भी एक एक्टिविटीज की क्रिया है, यहाँ उसको पटकाना है। फिर पहलवान दूसरा हाथ करता है, आ जाओ, ये एक्टिविटीज करना है। फिर पहलवान कहता है कि आप चलो कुश्ती शुरू करेंगे, यहाँ पे वो स्टॉप देता है जगह में। ये करके देखते हो, थोड़ा सा दिखने में ये क्रिया है छोटी छोटी है, लेकिन सब
एकदम से आप जो आलस्य था, जो ये था मुरझाया हुआ, एकदम से पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। फिर रात के सोते समय घुटने को, यानी पहले का उसमें का लुब्रिकेंट ऑयल कम नहीं होने देना है। तो हमें क्या करना है, वहां पे जो भी आपके घर में तेजस तेलम है, मसाज ऑयल है, या खोबरेल तेल है, या सरसों का तेल है, तिल का तेल, कोई भी थोड़ा सा तेल लगा के ऐसा अच्छा मालिश करे पिंडलियों को, और उसको दिखना 3 महीने में आपको कैसा लगता है। क्योंकि चलने का कार्यक्रम दिन भर चलता है, और पैरों के लिए हम, मैंने पहले कहा था कि वंस इन ए मंथ स्नेहन स्वेदन अभ्यंगम कुछ ना कुछ, लेकिन मसाज मालिश तो हो जानी चाहिए। तो पूरी नस नाड़ियां एकदम फ्री हो जाएंगी और बड़ा अच्छा लगेगा। तलवे को संडे के दिन कोमट सा पानी, उसमें नमक डाल के दोनों पैरों को बड़े अच्छे खासे नखुने से लेके हर तलवे का एक एक पार्ट, उसके ऊपर जो छोटा सा पार्ट है एड़ी के ऊपर का 2-3 इंच का, वो इतना इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिक लोड, पूरा बॉडी का लोड वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरों में, उसको मस्त सहलाना और देखना कैसा मजा आता है। ये सब संडे के दिन ये कार्यक्रम जरूर करना। तलवे को अच्छा खासा मस्त मालिश और धो धा के ब्रश से, तो ये शरीर का, और जब नहाते हो, मैंने कहा था नहाते वक्त रगड़ना, शरीर को रगड़ना, जैसा उठने लगा के हम रगड़ते उस तरह से शरीर को रगड़ना है, पैर को, सीने को, और तब कई ये पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं शरीर के। योग प्राणायाम अपनी जगह, लेकिन अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने आसन प्राणायाम से पहले जो यम नियम बताया, थोड़ा सा प्रयत्न करना यम का पालन करने का। यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी ये नहीं आप वाणी से भी किसी को हिंसा पहुंचे ऐसे वर्ड यूज नहीं करना, वो कोशिश करना थोड़ा सा। सत्य, मोबाइल ने तो सबको ही झूठ बोलना सिखा दिया है। कहाँ पे हो तो मीटिंग में हो रहता है, घर पे कहाँ पे हो तो रास्ते पे हो, निकला ही नहीं है वो। तो ढेर सारी बातें झूठ कम से कम कोशिश करना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, जो मेरी चीज नहीं है वो, ये सब महर्षि शासन ने बच्चों के लिए अष्टांग योग इंट्रोड्यूस इसलिए किया, ये चीजें होती है, इसलिए उनको यम नियम का पालन करना सिखाने के लिए हमारे योग शिक्षक वो काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अस्तेय, जो चीज मेरी नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना, वही पड़े रखने देना, मन में भाव तक नहीं लाना। तो स्पर्श की तो बात ही अलग असते। अपरिग्रह, अपरिग्रह, नवरा बायको 2 मुलं, चौघांसाठी 4 गाड्या, सबके लिए एक एक गाड़ी होने के बावजूद भी 5वीं गाड़ी लेना, 6वीं लेना, अनावश्यक संग्रह करना, इसको कहते हैं अपरिग्रह। हर इसमें ये आता है, फिर उसको लगा लेना, तो ये अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब हिमालय में जाके बैठो ऐसा नहीं बोलते महर्षि पतंजलि। तो विषय वासना से को कंट्रोल में रखो, और थोड़ा सात्विक अध्यात्म। तो इस तरह से उन्होंने यम बताए, और नियम में उन्होंने बताया शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौचालय शुचिता, नहा धो के तैयार होना। संतोष जो है उसमें सेटिस्फैक्शन, नो लालसा, नो कुछ ऐसा बड़ा देखने की। तप, हम जो भी कर रहे हैं इस हेल्थ को अच्छा रखने के लिए तपश्चर्या है ही है, नियमित निरंतर जब करते हो। स्वाध्याय, अब आपका जो प्रोटोकॉल तैयार होगा, आपका जो परियोजना, जो पाठ योजना करोगे आप, 1 घंटे का पैकेज, वो नियमित स्वाध्याय तौर पे करना है। ईश्वर प्रणिधान, जो भी सुबह से शाम तक कर्म करते हो उस ईश्वर को समर्पित कर देना है उसको। कुछ नहीं मेरा, तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से। तो इस तरह से थोड़ा सा पैरों को सीधा कर लो। घुटने के बारे में और मैं 4 बातें रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पैर सबसे बेस्ट अच्छे चाहिए। पैरों को थोड़ा सा पटकना इस तरह से, नंबर 1 क्रिया। नंबर 2 क्रिया में उंगलियों को आगे पीछे करना, उंगलियों को आगे पीछे ताकत के साथ। फिर दोनों पैर आगे पीछे, पंजे आगे पीछे, फिर उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटने को रोटेट, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 3, दूसरे पैर से 1 2
3 रिवर्स 1 2 3 बटरफ्लाई। ये सब घुटने के लिए। ज्यादा ही तकलीफ होती है तो इसके नीचे में सेंटर पॉइंट को 5 मीटर अच्छा खासा दबा के रखना, तो ये पैर फ्री हो जाएगा, पैर फ्री हो जाएगा। और घुटनों को बार बार देखते रहना, बीच बीच में स्वेलिंग तो नहीं आ रही, अपने पैरों को देखते रहना, स्पेशली शाम को जरूर देखना इस पे स्वेलिंग तो नहीं आ रही। ये सभी खतरे के लक्षण है। जब भी स्वेलिंग दिख रहा है तो ये क्यों बढ़ा, कहीं तो भी चेंजेस तो नहीं हुए। और मैंने कहा था कि 2023 लग चुका है, हेल्थ चेकअप एक बार कर लेना तो पता चल जाता है कौन सा क्या किसमें गड़बड़ है, सीबीसी में है कि लिपिड में है, तो पता चल जाता है। और खाने में इसका इस्तेमाल शुरू कर दो, कड़ी पत्ता ढेर सारा रोज का। और कोशिश करो कि ऑर्गेनिक मिलता है क्या, कई ऐसे दुकान है कि जहां महंगा मिलता है लेकिन ऑर्गेनिक, जहां स्मेल आता है। अगर सांबार भी लेते हो आप तो वो ओरिजिनल लगता है, कचर कचर आवाज भी नहीं आता। मेथी भी छोटी छोटी मेथी वो हमारी ओरिजिनल है। पपई, पपई में ढेर सारे बीज है, इसका मतलब वो ओरिजिनल है, गावरानी जो बोलते हैं हम। नहीं तो सीडलेस पपई काम की नहीं है हमारे। थोड़ा सा देखते हुए, कई जगह मिल जाता है ये चीज, थोड़ा वो देख लेना। और ऑयल की मात्रा हमने देखा है, जो साल भर एक ही ऑयल चलता है, शेंगदाना 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 नहीं, कभी सूर्यफूल, कभी सर की आवाज आ रही है क्या? वॉइस नॉट नहीं मैडम, आवाज आ रही है। यस यस, वेट 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 वेट। वीडियो भी नहीं। एक मिनट, मैं सर को कॉल करती हूँ। नेटवर्क सर आता येतोय आवाज? आवाज येतोय ना? हो. नेटवर्क परत गडबड केली आहे। सर मोबाईलने जॉईन केलं का आता? मी मोबाईलने जॉईन केलं। अच्छा, ठीक आहे सर। मी दिसतो की नाही माहिती, पण तुम्ही दिसायला लागले मला। दिसतोय सर, व्हिडिओ दिसतोय। ओके 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 ओके। तर आपण पाहिलं की नेटवर्कही सुरू झालेलं दिसतंय। हो दोन्ही ऍट राहतात, चालतं ना? तो हो सर। ऑयल के बारे में देख रहे थे हम कि वेरिएशन ऑयल में, किसी में ओमेगा 6 ओमेगा, तो ये सब B1 B2 B12, मेनली अभी D3 और कैल्शियम हमें देखना है। तो अलग अलग टाइप के और कंद मूल जो भी आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में बड़े काम के हैं। तो अभी जो हम खा रहे हैं गाजर, तो वो चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और कार्बोहाइड्रेट कम करना है। ये ओबेसिटी मत बढ़ने देना है कोई भी हालत में। और सुबह में हफ्ते में एक बार जो मैंने जल नीति आपको पढ़ाई, वो जल नीति नासिका मार्ग में कितना भी करो, दिन में रोज कुछ ना कुछ चले ही जाते हैं, लेकिन नासिका जैसे आप धो लेते हो, जैसे जल नीति करते हो, एकदम क्लीन हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हैबिट डाल दो, एक बार सीख लो, क्योंकि ये पंचकर्म में
अभी जिस तरह से अगर नागपुर शहर में देखते हो पंचकर्म जहां वहां चल रहा है, इसका मतलब लोग अवेयर हो गए कि इससे बन सकती है बात, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से। तो ये चिकित्सा का उपयोग करना शुरू कर दो, और कोई भी हालत में 1200 कैलोरीज के ऊपर मत खाना खाना, क्योंकि हम खेत में जाते नहीं या कुछ कष्ट के काम करते नहीं, तो आहार थोड़ा सा हल्का फुल्का, और रात का तो बिल्कुल ही हल्का चाहिए। सुबह में चल जाएगा आपका। टाइम थोड़ा सा फिक्स कर लो टाइम के बारे में। और तीनों बातें स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग शरीर की हो जानी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा उसका भी फोकस रखना। जो षटकर्म में मैंने त्राटक क्रिया बताई आंखों के लिए, वो करना, आंखों के एक्सरसाइज के लिए। कपाल भाती तो ये षटकर्म की क्रिया है, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी ये तीनों की तीनों क्रिया और एक बार कर लेते हैं। भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका में हमने देखा था डीप ब्रीदिंग, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, समय उसका 5 मिनट। लेकिन साथ में मैंने एक भी कहा था एक्सेल, इनहेल, ये जरूर करना। हाथों हाथों की ओर। आप लोग कंटिन्यू करिए। सर आवाज नाही येत आहे. नाही सर मोबाईलनीच जॉइन असू द्या. या सिस्टम मधनं आवाज नाही येत आहे. तो आवाज हो सर, पण आता ना इको येतोय. तर आपलं जे लॅपटॉपनी आहे ना, त्याने लीव्ह करून टाका सर मीटिंग. हो हो हं. इथून क्लिअर हो सर. किंवा लॅपटॉप येतो. येस सर. सर आता कंटिन्यू कराल. हां. पहला जो ये 3 मेडिसिन सुबह खाली पेट सबको याद आनी चाहिए कि आज मैंने 3 लिख किया। नंबर 1 लंग्स, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 एब्डोमिनल पोर्शन। ओके, चलिए 1 मिनट करेंगे डीप ब्रीदिंग, और रेशियो ख्याल में रखना 1:2। जितना लोगे उसका डबल में छोड़ना है। सांस लो, और जैसे लंबा लोगे सीना शरीर पूरा तान जाएगा, ये मज्जारज्जू। और फिर धीरे 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 डबल में छोड़ देना। 5 सेकंड मिला तो 10 में छोड़ना। और एक बार लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा। क्लेविकुलर, थोरेसिक, एब्डोमिनल, ये तीनों चीजें इसमें हो जानी चाहिए। और फिर धीरे धीरे इसमें स्पीड भी बढ़ा सकते हो, लिया छोड़ा, लेकिन शुरू में ये तीनों कवर करेंगे, यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। नंबर 2 पे आते हैं कपाल भाती, दोनों नासिका से प्रश्वास, एक्सेल। इनहेल अपने आप में होता है, आपको लेने की जरूरत नहीं। स्टार्ट। बड़ी सहजता से और कंटिन्यू नॉन स्टॉप 2 मिनट तक आपको कपाल भाती करनी है, रुकना नहीं है।
थकान आएगी, रुक जाना और शुरू करना। लेकिन पेट को सुबह में खाली पेट है तो हिलाना ही हिलाना है। बाद में भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। एक बार मुंह धो लिया, चाय बिस्किट नाश्ता कुछ ना कुछ अंदर डालना शुरू हो जाता है। और कपालभाति और इसमें खाने की इसमें 4 से 5 घंटे की अंतर चाहिए, गैप चाहिए, वो थोड़ा सा ख्याल में रखना। और 1 मिनट कंटिन्यू। और जब भी कपालभाति करते हो तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, वो मन ही मन दोहराना है। अगर कोई ओबेसिटी यहाँ की चर्बी कम करने के लिए कर रहा है, पेट के ऊपर की, तो वो सोचना है चर्बी कम हो रही है, कम हो रही है, डे बाय डे एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, अच्छा लग रहा है। और फिर उसको प्रार्थना करना उस शक्ति को, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाओ, नियमित कर पाओ। श्रद्धा से समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। नियमित निरंतर। धीरे से रखते हैं। थोड़ी सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, उंगलियों की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे, शोल्डर को टच, बाजू से, रिवर्स, फिर गर्दन के पीछे से, फिर 1 2 3 4 5 रिवर्स। रिलैक्स। अनुलोम विलोम हमारा तीसरा मेडिसिन, लेफ्ट नासिका से स्टार्ट। अनुलोम विलोम, इसके बारे में भी खुद को पूछना, मैं क्यों करूंगा, क्यों कर रहा हूं, क्यों करना चाहिए। सिंपल में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने के लिए, ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए, मुझे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास नहीं करना है, मेरा हार्ट स्ट्रांग रहे, मेरे पल्स एकदम परफेक्ट 72-80 के दरमियान, हर चीज परफेक्ट, लिपिड प्रोफाइल में मेरा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल दिखे, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बेस्ट रहना चाहिए, इसलिए मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूं। कैंसर वाला क्या बोलेगा, नए सेल्स तैयार हो रहे हैं, कैंसर के सेल्स निकल चुके, नाउ आई एम स्ट्रांग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यस अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूं। प्रवास में हो, जब भी हो, बाजू वाला क्या कर रहा है कुछ लेना देना नहीं, मैं और मेरा शरीर मस्त अनुलोम विलोम का आनंद लेना, ढेर सारा फायदा आपका। संकोच बिल्कुल नहीं, योग प्राणायाम में संकोच नहीं।
बाजू वाला पूछेगा क्या कर रहा है, अरे पूरे फायदे उठा रहा हो, बताओ उनको। करना पड़ेगा नियमित, निरंतर। यह है अनुलोम विलोम की खासियत। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हो, भस्त्रिका कोई प्रॉब्लम, 5 मिनट करना है। रही बात कपालभाति की, ये खाली पेट में सुबह में चांसेस है, बाकी दिन भर में ये बाकी की चीजें हो सकती है। तो शेड्यूल में इसको इस तरह से रखना आपको। अब समय के कारण कुछ आपके क्वेश्चन लेने वाले हैं, अभी शांति पाठ करेंगे और यहाँ रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को प्रणाम। आज का सत्र ये समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछिए। उस दिन नेटवर्क के कारण कुछ छूट गया था। नमस्कार आवाज आ सर. रहा है मेरा? हाँ नमस्कार सर. नमस्कार. सर मला थोडं जरा लो बीपीच्या विषयासाठी जर काही सर जर लो बीपी लो होत असेल त्यासाठी काही आहे हा. का काही सांगू हा, शकता का? आपण सूर्यभेदन प्राणायाम पाहिला ना. आपण काय केलं, वारंवार हॉट यमुना अच्छा. की याला आपण काय केलं, इकडनं स्टार्ट केलं. राईट राईट म्हणजे आपली पिंगळ आहे, सूर्य सूर आहे, त्याला आपण तिथूनच त्याचं भेदन केलं. सूर्याकडनंच घेतलं, मग याला बंद करून इथे हलकासा जालंधर बंद लावला, पटकन लेफ्टनी सोडून दिलं, चंद्रस्वानी पटकन बंद केलं, अगेन सूर्याकडे चालू. यांनी हाय होतं तुमचं ब्लड प्रेशर, जे लो असतं ना त्याला हाय होण्याकरता मदत होतं. आणि आहारात तुमचं मिठाचं प्रमाण पाहून घ्याल, कमी तर होत नाही. खारे बिस्किट वगैरे सोबत ठेवायचे. अच्छा. लो, हा तेवढं करायचं, बाकी होऊन जाईल, काही चिंता नाही करायची. थँक्यू सर. थँक्यू सर. ओके ओके. अजून काही कोणाचे असेल प्रश्न तर विचारा. सर एक ती आपली मुद्रा विज्ञानची जी फाईल होती ना, ती माझ्याकडनं डिलीट झाली, तर ती परत रिसेंड कराल का सर? हो करून हा, देईल मी तुमच्याशी. हो. हो चालेल. ठीक. हा मॅडम, काय विचारायचं होतं? हो सर. हा बोला. सर ते आपल्या बोन मधलं ऑइल आणि कॅल्शियम दोन्ही कमी झालेलं आहे म्हणताय, तर त्यासाठी काही व्यायाम आहे का वाढण्यासाठी? म्हणजे डॉक्टरनी सांगितले का? हा. मणके आणि कमरेचा दोन्ही प्रॉब्लेम आहे आणि कॅल्शियम आणि ऑइल दोन्ही म्हणजे हे झालेलं आहे म्हणताय, झिजलेलं आहे तर म्हणताय. त्यांनी उपाय काय सुचवला? त्यांनी त्याच्यावर ऑपरेशन वगैरे नाही म्हटलं ना? ऑपरेशन सांगितलंय मला दोन्ही, हा. मणक्याचा आणि कमरेचा. हो का? हा, पण तो नाही केलाय मी. कोणी म्हणताय सक्सेस होत नाही, तर मग मी व्यायामच करते पतंजलीचे सर्व. हो. तर ते दोन्ही ऑइल आणि कॅल्शियम वाढण्यासाठी काही आहे का व्यायाम? तर कॅल्शियम साठी मी 4-5 गोष्टी तुम्हाला सांगितल्याच होत्या. नंबर काय, एक वर काय आवळा सांगितलं होतं मी तुम्हाला. कढीपत्ता सांगितलं होता. गाईचं दूध सांगितलं होतं तुम्हाला. आणि अनुलोम विलोम, ज्यांनी नवीन सेल्स तयार होतं, जे काही हाडाचे प्रॉब्लेम येतात ना. हा माझा अनुभव 3-4 महिने लागले होते मला. मी व्हॉलीबॉल खेळताना जॉईंट मध्ये, टोंगळ्यामध्ये, म्हटलं ऑपरेशन तर करतच नाही डॉक्टर साहेब, म्हटलं मी पण सूक्ष्म क्रिया आणि आहार विहारामध्ये बदल आणि या गोष्टींचा वापर तर एकदम पूर्वत येऊन गेला. आता मस्त व्हॉलीबॉल खेळू शकतो मी. तर मला थोडस, आणि जे मसाज थेरपी म्हटलं अभ्यंगम, ते थोडस करून घ्याल. तर नागपूरमध्ये शंकरनगरला पारिजातक हॉस्पिटल आहे, डॉक्टर नितेश पंडे म्हणून आहे ते. तर केरळ आणि ते दोघांचे त्यांचे अलग अलग ऑइल वापरून ते बऱ्यापैकी रिझल्ट देतात. एकदा भेटून घ्याल तुम्हाला जर वेळ मिळाला तर. म्हणजे पंचकर्मानी वगैरे होऊ शकते का? पंचकर्मानी, हा एक्झॅक्टली करेक्ट होऊन जाईल ते. थँक्यू सर. तर इथं थांबूया आपण. हो सर. सरांचं उद्याचं शेवटचं सेशन आहे. जर तुम्हाला अजून काही डाऊट्स असतील तर आपण उद्या पण कव्हर करू शकतो. पुढे रिव्हिजन करून घेऊ आपण उद्याला, आणि लवकर जॉईन व्हा उद्याला थोडं, म्हणजे पटापट आपल्याला पूर्ण हे करता येईल. ओके सर. ओके, थैंक यू सो मच Good सर. day. थैंक यू. गुड डे. थैंक यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे हम रुकते हैं. आज का थोड़ा शेड्यूल में बता देती हूँ.
आज अपना स्वयं और मुक्स के ऊपर सेशन है, डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम कंडक्ट करेंगे। शी इज माय कलीग एट यूजीसी एचआरडीसी। तो मैडम ही मीटिंग शुरू करेंगे एज अ होस्ट, क्योंकि उनके कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग सेव होगी। तो आई विल ज्वाइन थ्रू मोबाइल। तो 11:15 बजे मैडम ही मीटिंग शुरू करेंगे। आपको रेगुलर सेम पैटर्न से मीटिंग स्टार्ट करनी है। 12:30 बजे आपका लंच ब्रेक होगा एंड सेकंड सेशन भी उन्हीं का है, 1:30 से 3 बजे तक। आज आपको रिपोर्ट सबमिशन नहीं है, उनके सेशन के ऊपर क्विज रहेगी, क्योंकि वो जो बताएंगे वो बहुत सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन मोड से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप रिपोर्ट में उतना कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो आपको उसको समझ लेना है और क्विज आपको सॉल्व करनी है आज के सेशंस की। तो आज रिपोर्ट सबमिशन नहीं है, आज आपको क्विज रहेगा दोनों सेशन के ऊपर। स्वयं और मूक के 3 घंटे के सेशंस रहेंगे। और डॉक्टर तिवारी मैडम है क्या? डॉक्टर तिवारी? हाँ मैडम, बोलिए ना। हाँ, तो आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करेंगे। मैंने हिंदी वाले पार्टिसिपेंट को चूज किया है, क्योंकि अपने रिसोर्स पर्सन भी हिंदी साइड से है, इसलिए। ठीक है तिवारी ठीक है मैडम, मैडम। चलेगा? जी जी हाँ, मैडम, तो चलेगा। आप ध्यान रखिएगा, 3 बजे मैडम को वोट ऑफ थैंक्स करना, दोनों सेशंस होने के बाद। जी जी मैडम। ठीक है, ओके। और हाँ किसी को ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज यहाँ पे रुकते हैं। हेलो मैडम। ऑनलाइन अटेंडेंस हो हेलो जाएगा? हाँ मैडम. हेलो हाँ हाँ, बोलिए। मॅडम, ते अटेंडन्स शीटवर मॅडम 20 आजची तारीख दिसत नाही असं मॅडम. 20 तारीख तिथे मेन्शन होत नाही. ठीक आहे, मी बघून घेते एकदा। हा हा ठीक आहे मॅडम, तेवढंच ठीक आहे, विचारायचं होतं. एकदा आय हा चेक आणि हा अपडेट करून टाकते, मे बी सुटलं असेल 20 हा तारीख। सुटलाय मॅडम, तिथे 20 तारीख मेन्शन नाही ठीक तिथे. आहे, ठीक आहे, थँक्यू ओके, मॅडम. बरं बरं, आय विल ऍड। हा, बोला मॅडम। हॅलो. हा मॅडम, मला एक विचारायचं होतं. आज बोल. विषय आपल्याला सबमिट करायचा आहे ना? हा, सेमिनारचा टॉपिक। सेमिनारचा टॉपिक. आणि फक्त आपल्याला पीपीटी सेंड करायचं ना, त्याचं पूर्ण एक्सप्लेनेशन वगैरे तर नाही द्यायचं आहे ना? पीपीटी आज नाही, पीपीटीची लास्ट डेट मी 5 मार्च 5 तारीख. सांगितली आहे। आज फक्त टायटल द्यायचं आहे हो 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 लिहून, हो. म्हणजे त्या फॉर्म मध्ये टाईप करून फक्त टायटल द्यायचं आहे। बर. आणि त्याच्यानंतर 5 तारखेपर्यंत फक्त पीपीटीच, त्याच्यानंतर त्याचं पूर्ण. पीपीटी सबमिट करायची। अच्छा, हा ठीक आहे एक्सप्लेन ना. तुम्ही कराल जेव्हा तुमचं प्रेझेंटेशन असेल। ओके ओके, ठीक आहे. हो. आणि फ्रंट पेज वगैरे काही ठेवायचं आहे का मॅडम पीपीटीचं वगैरे, नागपूर युनिव्हर्सिटीचं? फर्स्ट स्लाइड जी आपली इंट्रोडक्टरी स्लाइड असते, तुमचं टायटल, हा. तुमचं नाव, जर तुम्हाला FIPचं हेडिंग टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता, काही स्टँडर्ड फॉर्मॅट नाही आहे पीपीटी साठी। अच्छा, पण ठीक आहे. रेफरन्सेस वरती एंड व्हायला पाहिजे, की तुम्ही जे पण पीपीटी बनवलं आहे त्याच्यासाठी काय आणि कुठून रेफरन्सेस घेतले आहे, म्हणजे आपण ओके, जेव्हा आपण पीपीटी बनवतो तो दिस इज द स्टँडर्ड फॉर्मॅट, की इट शुड एंड ऑन रेफरन्सेस। ठीक आहे. अजून काही प्रश्न है? ओके, चलिए यहाँ पे रुकते हैं। तिवारी मैडम, ध्यान रखिएगा, आपको वोट ऑफ थैंक्स करना है। मैडम खुद ही मीटिंग शुरू करेंगे और होस्ट भी मैडम ही रहेंगे एंड शी विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन आवर ग्रुप। और आज रिपोर्ट सबमिशन नहीं है, आज क्विज रहेगा दोनों सेशन के ऊपर। बस, चलिए मिलते हैं 11 बजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थँक्यू मॅडम. थैंक यू।